हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय एक्सेल लर्निंग चैनल। दोस्तों, आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ फंक्शन। ये वीडियो आज के बाद जो भी बनेगी वो फंक्शन से रिलेटेड बनेगी। तो पहला मेरा जो फंक्शन है वो एंड लिया हमने। एंड फंक्शन क्या काम करता है, ये आंसर आपको ट्रू और फॉल्स के रूप में देगा। बट इसका जो है ना, आने वाले टाइम में काफ़ी बड़े बड़े फार्मूला में हम यूज़ कर सकते हैं। बट हम देखना चाहते हैं कि एंड करता है क्या। देखिए, एंड जो है ना, आपको बुलियन में रिजल्ट देता है, ट्रू या फॉल्स में देता है। एंड का जो सिंटेक्स होता है, जब भी आप एंड लिखते हैं तो आपका इसमें लॉजिक आता है कि आपको लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3 आएगा। पहला लॉजिक क्या देना चाहते हैं आपका, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तीसरा लॉजिक क्या हो सकता है ना। तो वो दोनों चीज़ें हैं। आप इसको सही से देखिए। वीडियो बिल्कुल छोटा होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप कर दीजिए। और पुराने वीडियो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। देखिए, जब आप एंड लिखते हो ना, यहाँ पे इक्वल साइन दे करके एंड, तो देखो यहाँ पे ये आता है लॉजिक 1, लॉजिक 2, है ना। ये क्या होता है कि मतलब ये होता है कंडीशन। जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो पहला कंडीशन क्या है आपका, आप क्या चाहते हो, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, तो दोनों कंडीशन, अगर आप दो कंडीशन देते हो ना, तो दोनों कंडीशन में जो ट्रू होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं मॉल में जाता हूँ, है ना, तो मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे एप्पल चाहिए, है ना, एप्पल चाहिए। बट उसका वो एप्पल चाहिए जिसका रेट 100 से नीचे हो, है ना, 100 से नीचे हो। तो मेरा कंडीशन क्या हो गया कि एप्पल चाहिए, और एप्पल जिसका रेट 100 रुपये हो या 100 से कम हो, तो जा कर के मुझे चाहिए। तो मतलब ये क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया दोनों मैच करना चाहिए, तब वो क्या आंसर देगा, ट्रू देगा। और अगर यही एप्पल मैं लेता हूँ बट ये हो जाता है 150 का, तो आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एंड दिया। एंड मतलब ये भी होना चाहिए क्राइटेरिया, ये भी मेरा ट्रू होना चाहिए और ये भी मेरा ट्रू होना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू नहीं होंगी तो आंसर वो फॉल्स दे देगा। तब ऊपर वाले में देखिए, मेरा था कि एप्पल चाहिए और 100 या 100 से ऊपर चाहिए, तो दोनों क्राइटेरिया मेरा ट्रू है, तो इसलिए ट्रू आंसर हो गया। इसमें क्या है, एप्पल, एप्पल क्या है, एप्पल ही है, और रेट क्या है, 150 चला गया है, तो ये फॉल्स हो रहा है। इसलिए ट्रू और फॉल्स मिल करके फॉल्स बनेगा। ठीक है, तो सिंटेक्स को आप देख लीजिए, सिंटेक्स कैसे होता है इसका। इक्वल साइन लिखिए, एंड लिखिए, और आपका पहला आएगा लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3। इस तरीके से आपको आगे तक जाना है इसमें। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, इसका यूज़ आगे आकर के आप जब बड़े बड़े फॉर्मूला लिखेंगे ना, उसमें काफ़ी यूज होगा, उसमें और आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट पहले आप समझ लीजिए ये क्या होता है। तो आपने देखा कि ये एंड कैसे काम करता है। जब मेरे पास देखिए यहाँ पे डेटा है, क्या कह रहा है, ये नेम है, ये टाइप है, मतलब क्या क्या वो काम करता है, और उसकी एक सैलरी मान लीजिए, ये गलत कर दिया है, ठीक है, ये सैलरी है। मेरा कहना है कि MIS, वो MIS मुझे इसमें देख, चलो बताओ, जो डेजिग्नेशन MIS है बट सैलरी उसकी 60 से ज़्यादा है। क्या है, हमें क्वेश्चन मान लीजिए, आप देते हैं क्वेश्चन कि फाइंड द MIS whose salary is greater than 90। ठीक है, 90 से ज़्यादा है। अब ये पता कर, देखिए एक तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया, है ना। इस तरीके से भी इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है कि आपको MIS पता करना है जिसकी सैलरी 90 से ऊपर है। ठीक है, अब लीजिए फाइंड कीजिए, यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे आप,
एंड लिख दीजिए। अब जिसका ट्रू आंसर आएगा ना वो समझिए सही है। एंड लिखा, ब्रैकेट दिया, लॉजिक वन मेरा पहला क्या है कि पहला तो ये देखेगा लॉजिक की MIS ही होना चाहिए, तो बराबर से यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए MIS। तो ये मेरा पहला लॉजिक हो गया, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या है, ये जो सैलरी वाला है ना उसमें जाइए कर्सर लेकर के, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या करें, दूसरा क्राइटेरिया कि जो सैलरी है ना वो हमेशा मतलब 90 से ज़्यादा होना चाहिए। ये C2 क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 90 होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के मेरा लॉजिक काम होना चाहिए। अब देखिए पहला नहीं करा, पहला तो ये MIS तो ठीक है बट सैलरी 90 से कम, इसलिए फॉल्स हो गया। फिर आप नीचे आओ, यहाँ फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि दोनों नहीं है, ये तो MIS भी नहीं है और ये 90 से ज़्यादा भी नहीं है, इसलिए फॉल्स हो गया। ये आ जाओ, इसमें देखिए 90 से ये तो ज़्यादा है सैलरी, बट है क्या, MIS नहीं है। और देखिए ये ट्रू होना चाहिए, है ना, देखिए ट्रू हो गया ना, MIS भी है और 90 से ज़्यादा भी है, इसलिए ट्रू हो गया। तो इस तरीके से ये एंड फंक्शन काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एंड के लिए था। अब आप एक फॉर्मूला और देख लीजिए, और देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसी का एक शीट बना देते हैं, है ना। चलिए इसका नाम डाल देते हैं और क्या करेगा दोस्तों, और क्या करता है, और कहता है दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया आपका मैच करना चाहिए, समझ रहे हो आप। अगर दोनों में से एक कोई क्राइटेरिया नहीं है तो वो आपका फॉल्स दे देगा। जैसे देखिए और का मतलब होता है आप चाहते हो कि एप्पल है ना, और एप्पल हो या रेट 100 से कम हो तो वो ट्रू हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे एप्पल है 100 है, अब यहाँ पे एप्पल है लेकिन रेट ऊपर है तो फिर भी मेरा ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक क्राइटेरिया तो मैच कर रहे हैं ना, एक लॉजिक, तो सेम वही होगा इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि या तो ये अगर MIS होगा तो ट्रू हो जाए, या उसकी सैलरी 90 से ज़्यादा हो तो ट्रू हो जाए। तब देखिए, और अगर यहाँ पे इक्वल टू MIS है ठीक है, या सैलरी जो है ग्रेटर देन 90 है तो क्या होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आ गया ना, क्योंकि एक क्राइटेरिया तो मैच हो गया ना, एक लॉजिक, एक नहीं मैच हुआ बट एक तो हो गया ना, तो इसलिए अब इसमें क्या है, इसमें फॉल्स आएगा। देखो इसमें MIS है और 90 से ज़्यादा है, देखो इसमें फिर ट्रू आएगा, देखो आ गया ना। तो इस तरीके से एंड और ट्रू काम करता है दोस्तों। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो और आप कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करें, ताकि मैं आपको नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको 1-to-1 क्लास करनी है, एक्सेल सीखना है, डैशबोर्ड बनाना सीखना है तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो आप 1-to-1 क्लास करना चाहते हैं विजुअल, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।